दिल भी बातों में गुजर ही गए, और कई रात सोते गुजर गई। बोलो, और प्रभु नाम हमने लिया ही नहीं, और यूं ही जिंदगी निकल गई। और कभी दिल भी बातों में गुजर ही गए, और कई रात सोते गुजर गई। जोर से बोलो राधे। और हलवाई भैया ठीक है? भैया हमें हिलता रहता है। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बताइए आप, कभी दिन भी बातों में कितने निकल गए, और कई रात सोते गुजर गए, और आज भी उसका कोई फल नहीं है। प्रभु नाम हमने लिया ही नहीं, बोलिए, यूं ही जिंदगी निकल गई। आज माता जो जी के देवम संभाव्य माने ने सदिंद्री तक्षणा, ये इंद्रियां छठती क्यों नहीं है? मरने का समय आ जाता है, ये हमें दुनियादारी से पीछा क्यों नहीं छुड़ाने देती है? इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं होती हैं? ये हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? कथा करते, कीर्तन सुनते, भजन करते, तीर्थ यात्रा करते, रोज पूजा भक्ति आरती करते, फिर भी हमारा मन भटकता क्यों है? ये चित्त लगता क्यों नहीं है? ये बुद्धि हमारी यहाँ वहाँ क्यों भागती है? ये इंद्रियां हमारी स्थिर क्यों नहीं होती हैं? आज माता देवहूति ने यही प्रश्न किया। ये ज्ञान कहाँ जाता है? ये भगवान का भजन पूजन और ये सब कर्म कहाँ जाता है? इसका असर क्यों नहीं होता? अगर हम दवाई खाते हैं तो रोग ठीक होना चाहिए, और अगर रोग ठीक नहीं हो रहा तो जान जाओ कि रोग कोई और है और दवाई कोई और है। इसके लिए हम क्या करें? तब आज भगवान कपिल बताते हैं कि माता देवहूति सदा प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्णरसायना कथा, और तज्जोषणादा त्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मतलब सदा प्रसंगान। भगवान कपिल का कहना है कि माता जी ये रोग लगते नहीं, ये सारे रोग हम लोग खुद ही लगाते हैं। बोलो बोलो बोलो, ये सारे लोग संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, इनको भगवान थोड़ी दुखी किए। भगवान ने थोड़ी कहा था कि बेटा पैदा करो, बेटी पैदा करो। पैदा करते समय तो पता नहीं चला, बड़े खुश रहे, उत्सव मनाया, छठी पर हो किया, और ब्याह के बाद में जब डंडा चलता है, जोर से बोलो राधे राधे, फिर कहते हैं भैया बेटा बहु बेकार है, संसार में सब धोखा है। अरे कोई किसी का नहीं है, भगवान केवल तू ही है सच्चा। भगवान कहते जब जवानी थी तब तो दुनिया में निकाल दिया, अब जब किसी लायक न बचे तब भगवान खुद ही है अपना। जोर से बोलो। भगवान कहते ये पेड़ तुम खुद ही लगाते हो, और जब इनके कांटे चुभते हैं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। गाड़ी घर में ले आओ, टीवी ले आओ, फ्रिज ले आओ, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, ये भगवान थोड़ी कहते हैं कि ये लेकर के आओ, कि भगवान से पूछ करके लाते हो। बोलो। और जब इनको संभाल नहीं पाते, लाइट का बिल नहीं दे पाते, गाड़ी का पेट्रोल सर्विसिंग नहीं करा पाते हैं, तब कहते हो भगवान बड़े परेशान है, कुछ करो। तो भगवान कहता है बस क्या है, दिन ही दिन में बना ले, खा ले, और खटिया में लेट जा, और रात भर सो, सवेरे मेरा बल्ब अपने आप जलेगा। लालटेन का बल्ब का और जो है मीटर का, बिजली का, इन्वर्टर का, सबका खर्चा बंद, लाइटें हटा दो। भगवान कहते मोटरसाइकिल ही बेच दो, पेट्रोल का सबका खर्चा, लाइसेंस का सबका खत्म। जोर से बोलो राधे राधे, ठीक है ना? भगवान कहते हैं सस्ते वाले कपड़े पहन लो, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं चटनी रोटी खा लो, थाली बर्तन की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इतने सारे पत्ते हैं, पेड़ों के तोड़ करके लाओ, बढ़िया पत्तल दोना बनाओ, और बढ़िया डाल डाल करके चकाचक खाओ, और बस फेंक करके आओ, कहीं लगाओ नल, बढ़िया पानी पियो, टन सो जाओ। जोर से बोलो राधे राधे। आपको तकिया की जरूरत नहीं है तो हाथ ही मोड़ के रख लो, ईंटे ही रख लो। जोर से बोलो राधे राधे, बन गई तकिया। बोलो। आपको ज्यादा आइटम खाने की आदत नहीं है तो बस कम खाने की आदत है तो कम कटोरी लगेगी, और ज्यादा आइटम होंगे तो ज्यादा कटोरी लगेगी। फिर धुलना भी तुमको पड़ेगा, खरीदना भी तुमको पड़ेगा, सब कुछ रखना भी तुमको पड़ेगा। 2 जोड़ी कपड़े हैं तो 2 जोड़ी को संभालना है, धुलना है, प्रेस का चक्कर, और 20 जोड़ी का अलग चक्कर। बोलो। 2 जोड़ी का खर्चा अलग है, 20 जोड़ी का खर्चा अलग है। 2 जोड़ी कहीं रख जाएंगे, 20 जोड़ी को बड़ा संभालना।
बैग लो, ये सूट के तलवारी लो, जोर से बोलो राधे राधे। बताओ अब उसके लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए भगवान कहते तू इतना जोड़ जितने की तुझे जरूरत है, तू उतना कर जितने की तुझे जरूरत है, और ज्यादा के चक्कर में पड़ेगा तो यहाँ बचना तुझे ही नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा? जोर से बोलो राधे राधे बोलो। बताइए, इसलिए भगवान कहते हैं कि हर संसार में व्यक्ति अपने से दुखी है। और 6 बार चाय पीने की आदत भगवान ने नहीं कहा था डालो, बोलो 2 बार डाल लेते तो कहीं मिल जाती, अब 6 बार की आदत अलग है, खर्चा अलग है, बोलो अलग कह रहे हैं। जो मिल जाए तो खा लो, जो मिल जाए पी लो, जो सब मिल जाए पहन लो। भगवान कहते कोई लफड़े नहीं है, चक्कर ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ये चाहिए वो चाहिए, इतनी आदतें डाल दी है। अब भगवान कहते बता मैं क्या करूं है, क्योंकि आदत 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 है, और किसी किसी को बड़ी किसी किसी की आदत है। और बोलिए हर आदमी अपनी आदत से ही परेशान है, और अगर अपनी आदत को सुधार लोगे तो बात बन ही जाएगी। समझो आप अच्छी आदतें डाले जिनमें हम खुश रहे, जोर से बोलो राधे राधे। जैसे माता जी लोग कहते महाराज जी चाय पी लो, हम लोग चाय पीते नहीं, क्यों? हम लोगों को बाहर घूमना है, हर जगह जाना है, हर तरह की व्यवस्था है, इसलिए न जजमान का झंझट न महाराज का झंझट, बहुत चाय पी लिया, बहुत माल पानी खा लिया। भगवान कहते सब कुछ सुख भोगने के बाद, सब कुछ उपयोग करने के बाद अपने जीवन में हमें वैराग्य लाना चाहिए। समझो क्या लाना चाहिए? वैराग्य लाना चाहिए। हमने चाय भी पी लिया, सब दुनिया का आनंद ले लिया, अब भगवान कहते तुझे एक दिन संसार ही छोड़ना है, इसलिए धीरे धीरे करके हर चीज को छोड़ने का प्रयास कर, और जितना छोड़ने का प्रयास करके छोड़ देगा उतना ही तो सुखी हो जाएगा, और जितना ज्यादा इसको पकड़े रहेगा उतना ही ज्यादा दुखी हो जाएगा। बोलो इसलिए गुरुओं का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का संग का भवन तीर्थ कर रसायना कथा, भगवान कहते मेरी कथा को सुनो, ठीक है, और इंद्रियों को कंट्रोल में रखो कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, दिन रात संयम के घोड़े लगे, दिन रात संयम के घोड़े लगे। और अपने शरीर रूपी रथ को, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। और भगवान ये नहीं कहते कि काम करना छोड़ दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सर्वदा कृष्ण का ध्यान धरते रहो, सर्वदा कृष्ण का ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सर्वदा कृष्ण का ध्यान धरते रहो, सर्वदा कृष्ण का ध्यान धरते रहो। बंसी वाले को, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, और इनमें दिन रात संयम के घोड़े लगे।
जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी वो तो जीवन में सुखी रहेगा, और जिसकी इंद्रियां ज्यादा मांग करेगी कि मम्मी आज क्या बनाए, मम्मी कहती है पकौड़ी वाली कढ़ी बनाओ, जोर से बोलो राधे राधे। यदि मम्मी से पापा से पूछा जाकर तो चाहे जो बना लो हम सब खा लेंगे, और जो मिल गया प्रेम से खाया, हरि का गुण गाया। हमें ना किसी से अपने बेटा बहू की बुराई करना है। भगवान कहते हैं जिनसे तुम बुराई कर रहे हो वो भी कुछ नहीं कर लेंगे, जोर से बोलो राधे राधे। और जिनसे हम बुराई करते हैं वही तो सबसे बड़ा लफड़ा कराते हैं। बोलो, जहाँ चार माताएं बूढ़ी बैठी हो, जान जाओ बहू की बुराई चल रही है चकाचक, जोर से बोलो राधे। ये बाधा की बात नहीं और बनौटा की तो चलती नहीं है, जोर से बोलो राधे राधे। फिर वो कहेगी अरे मेरी बहू तो ऐसी है, अरे मेरा बेटा तो ऐसा है, ऐसे कहती है वैसे कहती है। अब उसने सोचा कि ये कौन बताए। अच्छा बहू मेरी तो वो कहती है अरे तेरी सास तो तेरी बड़ी कटाई कर रही थी, तेरे बारे में बोल रही थी। अरे उसने कहा रुको अभी खबर लेती हूँ, जोर से बोलो। अब समझो मामला क्या है। व्यक्ति को इतना मोह हो गया है, मोह सकल व्याधि निकल मूला, और जिनते पूरी उपजही बहुसूला। जब तक बेटे का ब्याह नहीं हुआ था तब तक माता पिता बेटे की बुराई नहीं करते थे, और कोई अगर बुरा कहता भी है तो उससे लड़ जाते हैं। बोलो तुम अपने बेटे को देख, तेरा बेटा ऐसा करता वैसा करता, ऐसा है वैसा है। बोलो है, अगर देवरानी जेठानी कह देंगी बेटे बेटे में तो लड़ जाते हैं। बोलो लेकिन जहाँ से श्री देवी जी आती है, बहू आती है, सोई मैया बाप बुराई करना चालू अब तो वो बहू की सुनता है। जोर से बोलो राजगुरु। अरे कभी तुम भी तो बहू बन के आई थी कि नहीं आई? अब वो बहू की भी सुनता है, तुम्हारी भी सुनता है। तुम्हारा जमाना चला गया, अब तुम किसी जगह बुराई करते हो तो आज घर घर की बुराई अगर बाहर समाज में है तो कैसे? क्योंकि घर वाले ही घर की बुराई बाहर बताते हैं। बोल कौन ऐसा घर है जिसके घर वाले घर की बुराई बाहर न बताते हो? बताओ गलत कह रहे हो, आप ही बताओ। फिर फलाने को पता चलता फलाने घर में है, अरे घर की बात घर में रहने दो। और घर का जो मुखिया है, जो घर को बनाने वाला है, चलाने वाला है, और वही बिगाड़ने में आ जाएगा तो फिर और कैसे बात बनेगी? बोलो थोड़ा सा मोह को छोड़ो, त्याग करो। जब तुमने जीवन में घर मकान सामान सब कुछ दे दिया, इतना त्याग किया, तो पहले तो बच्चे छोटे थे तो लात पैर मारते थे, अब तो मुंह से बोलते भर है। जोर से बोलो राधे राधे। और एक दिन तुमको उनसे भी बिछड़ना है, लेकिन क्या करे, मोह सकल व्याधि निकल। ये हम नहीं कह रहे, ये रामायण में ही लिखा है। काक मुकुंदी गरुड़ संवाद में ये प्रसंग आता है। सुना होता ते अभिमान से रोगा, सुना होता ते अभिमान से रोगा। अब तुमरा मन में कौन कौन से मन को रोग लगते हैं, ये चौपाइयां बड़े ध्यान देकर के सुनना आप लोग। भगवान का ही वचन है। सुना होता ते अभिमान से रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। और मोह सकल व्याधि निकल मूला, मोह सकल व्याधि निकल मूला, जिनते पूरी उपजही बहुसूला, जिनते पूरी उपजही बहुसूला। मैं ते मोरे तोरे ते माया, मैं फंस यह जीव निकाया। मैं ते मोरे तोरे ते माया, काम बात कथे लोभ अपारा, क्रोध पीत नीति छाती प्यारा, प्रीत करहि जो लीनो भाई, उपजहि फल विपाक दुख दाई, उपजहि फल विपाक दुख दाई। सुना होता ते अभिमान से रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मन हो मनुष्य अणाम कारणा पंग मोक्ष हो, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल एक मन है।
लेकिन जब तक इन इंद्रियों को नहीं सिकोड़ोगे, इनको कंट्रोल में नहीं करोगे, तब तक मन भी कुछ करने वाला नहीं। मन को अभी कथा में लगाए हो, कथा सुन रहा है, बाहर जाने में लगाओगे, बाहर घुमा लाएगा, टीवी देखने लगाओगे, टीवी दिखाएगा, खाने में लगाओगे, खिलाएगा, सोने में लगाओगे, सोएगा, क्योंकि मन हमको नहीं लगाता, हम मन को लगाते हैं। और मन को लगाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लो कि हम कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा। पर आदमी सोचा समझे बिना मन को लगाता है। और मन एक ऐसा दांव है जिसमें हारना भी है और जीतना भी है। जोर से बोलो। लेकिन ये हम रोग लगे कैसे? ये जितनी भी आदतें हैं हमको, आपको खाने पीने, पहनने, उड़ने, चलने फिरने से, ये हम आप जब पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे। बोलो, हम तो अपने मई बापा को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, इस संसार में अच्छा बुरा भी नहीं जानते थे, अपना पराया भी नहीं जानते थे। पर इस संसार में शिक्षा कहाँ से मिली? पहली गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरे गुरु है दादा दादी घर परिवार वाले, चौथे गुरु है समाज वाले, पांचवें गुरु विद्यालयों वाले, और एक गुरु वो है जो हमें भगवान का गुरु दीक्षा मंत्र दे करके भगवान के मार्ग में पहुंचाता है। अब जब पहले ही वाले गुरु जी गड़बड़ हो गया, जिसकी संतान जैसी है, तो सबसे पहले उसका माँ का ही हाथ है, क्योंकि सबसे पहली गुरु है माँ। माँ ने जिसको जैसे संस्कार शिक्षा दिए, आज उसकी संतान वैसे ही है। अब बाद में माता कहती है ऐसे वैसे, तो ऐसे कैसे? उस बेटे को तो पता कुछ भी नहीं था। बोलो, बेटे को कैसे पता? ले बेटा चॉकलेट खा, ले बेटा कंफर्ट खा। अब उसे तो चॉकलेट बोल बोल के चॉकलेट है वो जान गया। ले बेटा डेयरी मिल्क खा, अब वो डेयरी मिल्क के नाम जान गए। जोर से बोलो। ठीक है, फिर तुमने कहा लो बेटा कुरकुरे खा, पहले एक ही दो खाता। और जहाँ वो बड़ा होते होते दिन भर में 50 रुपया छुआए तो कहेंगे तुझे दिन भर पैसे चाहिए, दिन भर चॉकलेट खाना है, दिन भर कुरकुरे खाना है। उसे सिखाया किसने? जोर से बोलो। राधे राधे। आदत किसने डाली? बोल। ले बेटा चाय पी ले बेटा दूध पी ले बेटा फल खा ले बेटा ये कर ले। ये अपना है, ये पराया है, इससे नहीं बोलना है, इससे नहीं बोलना है, ये इससे बुराई है, इससे भलाई है, इसके यहाँ मत जाया कर, इससे मतलब मत रखा कर। बोलो, गलत कह रहे हैं। हमने उनको घोड़ घोड़ करके ये सब कुछ पिला दिया। जोर से बोलो। राधे राधे। अब भी आदमी विद्यालय पढ़ने भेज दिया, जैसे गुरु मिल गए वहां से शिक्षा ले लिया, ढंग के मिल गए तो ढंग के बन गए, ना मिले तो ऐसे टहलू राम हो गए। जोर से बोलो। राधे राधे। अब माता पिता ने ब्याह कर दिया। अब जहाँ श्री देवी जी आई तो पहले तो वो भगवान ही को भूला था, मैया बाप को भूल गया। जोर से बोलो। राधे राधे। और जहाँ घरवाली आई तो घरवालों में मैया बाप से झंझट। इसके बाद में बच्चे पैदा हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी किया, एक दिन टिकट कटा मार के चले गए। तो 4 पहर धंधे गए और 4 पहर गए तो, और हरि का भजन किया नहीं तो मुक्ति कहाँ से हो? तो समझिए शिक्षा कहाँ से हो? सुनो उदात अभिमान सरोगा जिन दे दुख पावई सब लोगा। और सबसे बड़ा रोग क्या है? मोह सकल व्याधि निकले मूला। सकल व्याधियों का मूल कारण मोह है। मैं तय मोड़ तोड़ते मारे, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये तेरा है, मैं तुझे ये नहीं दूंगा, मैं तेरा ये नहीं लूंगा। हम सवेरे से रात तक केवल मैं और मेरा में ही लगे रहते हैं, और सालों से लगे हैं। और एक दिन भगवान कहते हैं न तू बचेगा न तेरा कुछ बचेगा। जो खामे खा रखा है, क्या कर रहा है? ना ये तेरा ना ये मेरा, और दुनिया रहने बसेरा। जैसे बाहर जाते हो तीरथ में, और आपको पता है लौट के अपने घर जाना है, सामान सिस्टम हिसाब का ले जाते हो, है ना, फिर लौट के पता है अपने घर जाना है। तो भगवान कहते हैं संसार एक परदेश है जहाँ तुम आए हो, पर ये जरूर याद रखो इस संसार को छोड़ करके फिर तुम्हें मेरे देश को ही आना है। इसलिए संसार में झंझट में मत पड़, लोगों का भला कर, लोगों का परोपकार कर, मदद कर, अच्छा कर। भगवान ने मनुष्य की सृष्टि इसीलिए की थी कि ये संसार में सबको संभालेगा, बोलो, संसार में सबका हित करेगा, सबका भला करेगा। अगर एक गरीब होगा एक अमीर होगा तो अमीर गरीब को समझेगा, गरीब अमीर को। बोलिए, संसार में मिल बांट के लोग रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये मनुष्य की सृष्टि संसार में संभालने को है, लेकिन आज लोग संभाल कम रहे हैं और बिगाड़ ज्यादा रहे। बोलो, हर घर परिवार में उत्पत्ति पालन संहार चल रहा है। उसी घर में उत्पत्ति करने वाले, उसी घर में पालन करने वाले, उसी घर में संहार करने वाले हैं। जोर से बोलो। आपको बाहर कहीं से ढूंढने नहीं जाना। बोलो, हर घर में है, हर घर में एक व्यक्ति बनाने वाला,
और चार पैर खींचने वाले। जोर से बोलो राधे राधे। और बस इसी में लगे हैं, अरे मेरा भाई ये चल ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, अपना ही तो है, एक दिन उसको भी छोड़ना है, तुमको भी छोड़ना है। अरे भगवान कहते बार बार ये रिश्ते नाते संसार में सब कुछ नहीं मिलना है, इसलिए प्रेम से रह लो और एक दिन मर के चला जाना है। बैर पाल के गए तो क्या गए, बार बार ये मनुष्य का जन्म नहीं मिलना। इसलिए दुनिया की दारी की शिकायतों को छोड़ो। बस किसी के वहाँ एक गाना है नहीं है, किसी के वहाँ नहीं प्रभु से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा कोई बुरा कहता है तो उसको छोड़ो, आप बुरे मत बन जाओ, अपने को मत बदलो, क्योंकि सामने वाला तो बुरा भोगेगा और उसके चक्कर में तुम और बदल जाओगे तो तुम और बुरा भोगोगे। जोर से बोलो राधे राधे, है कि नहीं है? इसलिए भगवान कपिल कहते हैं माता जी काम बात कब लोभ है अपारा, कामनाएं जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी परेशानी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बोलो यात्रा करने में सामान जितना ज्यादा होगा यात्रा उतनी कठिन होगी और सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी अच्छी होगी। बोलो इसलिए कामनाएं जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना ही परेशानी है और कामनाएं जितना कम होंगी और इनका अंत होगा, तृष्णाएं कम होगी, उतना ही ज्यादा जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जब तक ये कामनाएं बढ़ती जाएंगी तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हम लोग तो रामायण की चौपाई बताती है क्या कि जानिए जीव जब ही जग जागा, जानिए जीव जब ही जग जागा, तब सब विरागा, जब जानिए जीव जब ही जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। हम अपने आप को जगा हुआ भक्त कब समझे, जब विषयों से वैराग हो, भगवान से अनुराग हो। दुनियादारी में खर्चा करने का नहीं, चलो भागवत में कथा में प्रसाद भंडारा दान करते रहे, किसी का भला करते रहे। अब हमें अपने लिए क्या करना है, बहुत कर लिया। जोर से बोलो राधे राधे। जानिए जीव जब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तक विषयों से वैराग नहीं करोगे तब तक संसार में सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। और बिन संतोष न कामे न साही, जो हमारे पास जितना जैसा उसी में संतोष करो। और ये सोचो भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है, अगर लाखों लोग हमसे आगे हैं तो करोड़ों लोग हमसे पीछे। लेकिन हम आप लोग आगे वाले को देखते हैं, पीछे वाले को नहीं। बोलो और जब पीछे वाले को देखोगे तो आप अपने को आगे पाओगे, तो आगे वाले को देखोगे तो अपने को पीछे पाओगे। इसलिए आप आगे न देख करके पीछे देखो और भगवान कहते हैं मुझे देखो। जोर से बोलो राधे राधे। संसार में ये मत सोचो हम कुछ जोड़ेंगे तब भी छोड़ना है, नहीं जोड़ेंगे तब भी छोड़ना है। इसलिए जो मिल जाए खा लो, पी लो, पहन लो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो।
अब पता चला स्वाद के चक्कर में उधार किया, झंझट किया, लफड़ा किया। भगवान कहते हैं इंद्रियां ये छकने वाली नहीं है, चाहे मरने का समय आ जाए अस्पताल में भर्ती हो जाओ, इसलिए बहुत खा लिया, पी लिया, बड़ा आनंद ले लिया, अब हमें जो मिले तो खाओ पियो, खर्चा करो, आनंद करो, किसी की ना बुराई है ना भलाई है, और बस भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवान कहते तो कुछ भी करेगा तब भी जाना है। जोर से बोलो राधे राधे। बस संसार में इसी में सार है और कुछ नहीं है। ना बहू की बुराई करो ना बेटे की, न ये सोचो कि ये हमारे अनुसार चले। तुम्हें क्या करना, बेटा बेटी ब्याह गए, तुम्हारा काम पूरा, कोई रिश्तेदारी में जाए ना जाए, अब उनको जरूरत है, हमें थोड़ी है। जोर से बोलो राधे राधे। कोई कुछ करे और चाहे ना करे, हमें जरूरत थोड़ी है। हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बच्चे तेरे के। अब बहू की बड़ाई किया, मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है, बड़ी सेवा करती है, बड़ा ध्यान देती है, पर अगर बूढ़े लोगों को सुख भोगना है तो अपने बेटे बहू की बड़ाई करना शुरू कर दे। अगर जीवन सुखमय न बीत जाए, हम गारंटी देते हैं। जोर से बोलो। आप झूठे ही बड़ाई करते रहो, क्यों? क्योंकि जिनके बीच में रहना है उनकी बड़ाई करो, और जिनके बीच में रहना नहीं है उनसे तुम बुराई करते हो। जोर से बोलो राधे राधे। जैसे भी है जैसे भी है उन्हीं के बीच में रहते हो, वही तुम्हारा ध्यान देते हैं। जब कुछ हो जाएगा तो जो तुम्हारे पास नहीं आते सबसे पहले वही आएंगे। जब आप अच्छे हो तब आपको किसी की क्या जरूरत है? अरे करने दो अपना काम, अपना तुम भजन करो, तुमको भगवान ने समय दिया है। लेकिन नहीं, दुनिया की झंझटें, दुनिया की बुराई, घर परिवार में कलह, आखिरकार क्या करोगे? जोर से बोलो राधे राधे। भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा। भगवान की कथा को सुनो। भगवान की कथा एक ऐसी रसायन जड़ी बूटी है, और ये नहीं कहा कि इन रोगों से पीछा कब छूटेगा। ये भी सोचो, श्री भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। और इन रोगों से पीछा भी छूट जाएगा, सारी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी, और सारा सब कुछ झंझटों से पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह नाभि से कीरा था, संयम यह नाभि से कीरा था, संयम यह नाभि से कीरा था। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, राम कथा सही सब होगा, राम कथा सही सब होगा, तोरे ही भांति बने नहीं होगा, तोरे ही भांति बने नहीं होगा। गुनाहु माते हवे, गुनाहु माते हवे, मानस होगा, जिन्हें वेदों में पा वही सब होगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। हम किसी विद्वान को, ब्राह्मण को गुरु बनाए और उससे गुरु दीक्षा ले, और वो हमें जो साधना बताए उस साधना को करें, भगवान की कथा को सुने, ज्ञान को सुने, और संयम यह है ना विषय की आशा। हम उस जैसे डॉक्टर रोग को ठीक करने को दवा देता, परहेज बताता, हम करते हैं ठीक होने को, ऐसे ही बाहर के रोग तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन अंदर के मन के रोग, मनोविकार ठीक करने वाला नहीं। ये मनोविचार के द्वारा ही मनोविकार दूर होंगे। जब सुंदर विचार प्रकट होंगे तो बुरे हमारे जो विकार है, विचार है, वो भागेंगे। तो राम कथा सुंदर करतारी, और संशय भी हमें उड़ावन हारी। समझो। और भगवान की कथा ऐसी है जो सारे संशय रूपी पक्षियों को भी उड़ा देती है। और राम कथा रासहि सब रोग, बस भगवान की कथा सुनने लग जाओ, समझो सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। बोलो अब बोलो 3 घंटा आपको कुछ जरूरत पड़ी? नहीं पड़ेगी।
और जहाँ यहाँ से छूटोगे तो जरूरत ही जरूरत है। जोर से बोलो राधे राधे। 3 घंटा घर में रहते तो कितने बार किस कमरा में घूमते, ये लेते, ये करते, ये उठाते, वो धरते। अब बोलो जब 3 घंटा की कथा सुनने से दुनिया की झंझट से मुक्ति मिल गई, तो जब इसको अपने अंदर बताओगे तो मुक्ति ही मुक्ति है। जोर से वो हम कहते हैं। हम लोगों का साल का बीता, महीना का बीता पता नहीं चलता। आपको बताएं, इसी महीने में हम लोग 14 भागवत कर रहे हैं, 1 महीने में ही। जोर से बोलो। यहाँ से हम लोग अभी पहले आए थे, हम लोग 15 को 16 से यहाँ किए। उसके पहले हम लोग शुरू किए थे 5 तारीख को कहीं से आते। यहाँ के बाद हम लोग 23 के बाद 24 को जाएंगे अलीगढ़ के पास शुरू होगी। वहाँ से हम लोग छूटेंगे इलाहाबाद के पास शुरू होगी। वहाँ से छूटेंगे कहीं मध्य प्रदेश में शुरू होगी। क्यों? हम लोगों का घर में मन लगता ही नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। घर में झंझट लगती है। घर में जाते समय लगता है जैसे हम लोग बंधन में आ गए, और जब भगवान की कथा के लिए चलते हैं तो लगता है मुक्ति मिल गई। क्यों? कोई झंझट ही नहीं है, बढ़िया आनंद ही आनंद है। आप तो सच बता रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान की जो कथा है ये सारी झंझटों से मुक्ति दे देती है और सारी झंझटों से पीछा छूट जाता है। बस भगवान की कथा में मन बुद्धि चित्त को लगाओ। बस भगवान कहते हैं संचिंतेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांग सद्वल शिरोरुहुलाक्षणाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसद नख चक्रवाल दोषनाभिरामज महल हृदयाकृतार। भगवान ने कहा मेरा चिंतन करो, मेरे चरणार बिंदों से लेकर के मुखार बिंदु तक का दर्शन करो, मेरा ही भजन करो, मेरा ही कीर्तन करो, मेरे में ध्यान लगाओ, सबसे बोलो, बैठो, बतराओ, संसार में रहो, पर कहीं ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा किसी का करो। बस मेरे कथा चरित्र में मन लगाए रहोगे तो दुनिया की बुराइयों से अपने आप पीछा छूट जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग 3 प्रकार के योग। ज्ञानी को भी भगवान नहीं मिलते, योगी को भी भगवान नहीं मिलते, कर्म वाले को भी भगवान नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान का है, योगी को योग का है। ज्ञानी कहता है इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ, उससे बड़ा कोई है नहीं, मैंने MP से भी ये किया वो किया। अब जब तुम अपनी महिमा गाते रहोगे बड़ाई, तो भगवान कहते हैं मेरी बारी कब आएगी। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते। अगर ज्ञानी को भगवान मिलते तो मतंग ऋषि जो थे वो ब्राह्मण थे, किसी का छुआ पानी नहीं पीते थे, किसी की बीड़ी लकड़ियों से भोजन नहीं बनाते थे, किसी से कपड़े नहीं धुलाते थे, किसी को अपने आश्रम में आने नहीं देते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। लेकिन अंतिम समय पे मरते वक्त भगवान राम उन्हें दर्शन देने नहीं आए। लेकिन जो सबरी जात की भीलनी थी, कुछ नहीं जानती थी, फिर भी भगवान उसे दर्शन देने के लिए आए। अगर भगवान ज्ञानी को ही मिलते हैं, ज्यादा शुद्ध पवित्र रहने वाले को मिलते हैं, तो सबसे पहले मतंग ऋषि को मिलना चाहिए। लेकिन भगवान उन्हीं को नहीं मिले, सबरी को क्यों मिले? क्योंकि भगवान ने सबरी से कहा था कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति करना। और सबरी ने गुरु के वचनों पे ही विश्वास किया था। सबरी के जब गुरु जी मतंग ऋषि जाने लग गए, मृत्यु के ग्रास बनने लग गए, तब सबरी ने कहा गुरु जी अभी तक आपके पास रहते रहते मेरा समय बीता, अब आपके जाने के बाद मैं अकेली क्या करूंगी, इसलिए मुझे कोई साधना बता दो। तब सबरी के गुरु जी ने कहा मतंग ऋषि ने, सबरी में तुझे राम राम दीक्षा देता हूँ और इस मंत्र का जाप करना, और एक दिन तुझे भगवान राम दर्शन देने के लिए आए। तब सबरी ने कहा गुरु जी आप तो भगवान दर्शन देने नहीं आए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझ भीलनी को, ज्ञानी को, नीच जात में पैदा हुई, मुझे कोई छूना भी नहीं चाहता, तो भगवान मुझे दर्शन देने क्यों आएंगे? तब मतंग ऋषि ने कहा सबरी मेरी साधना में कोई कमी रह गई होगी, पर तू अपनी साधना जारी रखना और मेरे वचन पे विश्वास कर, तुझे भगवान राम दर्शन देने आएंगे। और सबरी ने कभी भगवान को देखा भी नहीं था। सबरी ने कहा गुरु जी वो कैसे होंगे? तब उनके गुरु जी ने कहा सावरे सलोने होंगे, वो 2 होंगे, छोटे बड़े होंगे, धनुष बाण लिए होंगे, तपसी भेष में आएंगे किसी की खोज करते। और सबरी को बता दिया। सबरी ने कहा कब आएंगे? कहा ये पता नहीं कब आएंगे। अब सबरी को इतना कहते ही मतंग ऋषि जो है प्राण निकल जाते हैं। सबरी उनका क्रिया कर्म करती है।
अब सबरी सोचती है कि मेरे गुरु ने कहा भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। ये जो चौपाई आपको सुनाई कि गुरु के वचनों पे भरोसा करो, विश्वास करो, गुरु ने जो साधना बताई है करो। आज सबरी ने गुरु के वचनों पे विश्वास कर दिया और सबरी रोज अपने आश्रम के दरवाजे में रास्ते में गोबर लिखती है, बढ़िया चौक तोड़ती है, बढ़िया फूल लाती है, बिखेरती है, बंधनवार बांधती है, फल चुन चुन करके लाती है, रखती है, भगवान आएंगे। और जब सवेरे से शाम तक सबरी बैठे राम राम जपती है, भगवान को देखती है और शाम हो जाती है, भगवान नहीं आते तो सबरी उन्हीं बेरों को खा के सो जाती है। फिर बेचारी दूसरे दिन भी यही करती है, रोज रोज यही करती है। कई साल सबरी को यही करते हो गए। अब सबरी को कुछ लोग देखते हैं, सबरी ये किसके लिए करती है रोज? सबरी कहती है मेरे भगवान राम आएंगे। तो लोग कह देते हैं तेरे भेड़नी के यहाँ ये फल खाने आएंगे, वो राजा महाराजा है, कभी ऐसे फलों को थोड़ी खाएंगे और तेरे पास क्यों आएंगे? सबरी को ये हो जाता कि नहीं आएंगे, पर सबरी ने कहा नहीं, गुरु का वचन झूठा नहीं होता है, गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे। और सबरी ने 70 साल प्रतीक्षा करी। बोलो कोई गुरु के वचनों पे विश्वास करके तो देखे। अब सबरी का जब बुढ़ापा आ गया, भगवान नहीं आए, अब सबरी ने धीरज खोया कि लगता है भगवान नहीं आएंगे। तब सबरी पक्षियों से पूछने लग गई। बोलो उसकी भक्ति की पराकाष्ठा, साधना इतनी बढ़ गई कि हम आप तो लोगों से नहीं पूछते मिलते अच्छे से, पर सबरी आज पक्षियों से पूछती है। एक कौवा भी आकर के बैठता है तो सबरी उससे भी यही कहती है कि बोल बोल भक्ता मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका। और मुझे जैसे भीलनी के, मुझे जैसे भीलनी के भाग जाग जाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका। आए नहीं राम जी लगाए घारे रे, आए नहीं राम जी लगाए घारे। और चुन चुन रागे पंछी मैंने मीठे पेड़ रे, चुन चुन रागे पंछी कब आके राम जी वो कब आके राम जी, कब आके राम जी भोग लगाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका। अब सबरी पक्षियों से पूछती है। अब सबरी को आंखों से कब दिखाई देने लग गया, पर सबरी ने कहा मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं होगा। अब भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे और जिस मार्ग में जा रहे थे वहां से सबरी का आश्रम उल्टा था और 5 मील की दूरी में था। और जब भगवान मुख्य मार्ग को छोड़ करके सबरी के आश्रम की ओर बढ़ने लग गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको तो सीधे चलना, आप उल्टे कैसे चल रहे हो, भाभी की खोज करना है। तब भगवान ने कहा लक्ष्मण भाभी की खोज तो कर लेंगे, लेकिन आज के कई सालों से इस घोर जंगल में एक सबरी है, मेरी भक्त है, तो रोज मेरे लिए प्रतीक्षा करती है। बेचारी सवेरे से शाम तक मेरी राह देखती है और रोज इंतजार करती है। भगवान ने कहा तेरी भाभी को तो खोज लेंगे, लेकिन मेरे काम से ज्यादा जरूरी मेरे भक्त का काम है, मुझे उसे दर्शन देने जाना है। और भगवान सबरी के यहाँ 5 किलोमीटर चल के गए। जोर से बोलो राधे राधे। सबरी बैठी हुई थी, भगवान राम लक्ष्मण पहुंच गए। जैसे भगवान राम ने कहा कि सबरी माता प्रणाम, राम राम। सबरी ने जैसे ही देखा तो देखती रह गई कि लगता है यही राम है, मेरे गुरु ने बताया था छोटे बड़े होंगे, सांवरे होंगे, धनुष लिए होंगे। तब सबरी ने कहा आप कौन है? भगवान ने कहा वही है जिनका रोज तुम इंतजार
करती हो। अब सबरी नाचने लगे, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया, गुरु का वचन सत्य हो गया, मेरे गुरु मेरे लिए भगवान बन गए, भगवान मिला दिया। अब भगवान सबरी ने देखा कि गौर श्याम सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपुटाई। सबरी भगवान के चरणों में मस्तक रखती है, लोट पोट होने लग जाती है, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। फिर भगवान राम के रूप को देखती है और रूप को देखते देखते फिर सबरी से भगवान राम ने कहा कि सबरी माता बिठाओगी नहीं, हम लोग चलते चलते थक गए हैं खड़े खड़े। अब बोलो भाव भी बोल। अब भगवान को यहाँ पर नाराज होना चाहिए, लेकिन भगवान नाराज नहीं होते हैं, भक्त का भाव देखते हैं। अब सबरी ने कहा ठीक है, सादर जले चरण पठारे, मुनि सरोदया सन परिवार। सबरी बढ़िया चरण धोने को जल लाती है, भगवान के चरण धोए, बढ़िया सादरी आसनी लाती है, काश की भगवान को बिठाती है। फिर कहती है अभी ठीक से नहीं बना है, चलो उठो, यहाँ नहीं इधर बैठो। भगवान उठ जाते हैं, फिर सबरी बिठाती है, यहाँ बैठो। फिर भगवान बैठते हैं, फिर सबरी कहती है यहाँ से भी उठो, यहाँ बैठो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि ये बैठने भी नहीं दे रही, पर भगवान ने कहा कुछ बोलना मत, क्योंकि मेरे भक्त को ये पता नहीं है कि अच्छा क्या होगा। बस वो ये चाहती है कि मैं क्या चाहूँ और कैसा अच्छा करूँ भगवान के लिए। और भगवान ने कहा भाव में मेरे लिए भक्त जो कुछ करता है बस मुझे वही अच्छा लगता है। अब जब बहुत देर हो गई, फिर भगवान ने कहा सबरी माता हमें कुछ खिलाओगी नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी है। तब सबरी को याद आती है हम आप तो पहले ही भोग लगाते हैं, कहे ना कहे, लेकिन सबरी से भगवान ने मांगे। तो सबरी ने जब सुना तो सबरी लेकर के आती है, कंदे मोल पल सूरत आती, दिए राम भगवान प्रेम सहित प्रभु भाए, बारंबार भगवान बारंबार भगवान बारंबार। अब भगवान ने खाए और सबरी खुद खाती है, पहले ये मीठा ये खाओ। लक्ष्मण को भी दे दी, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्ली के मेरे जूठे में नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा यहाँ ना फेंकना, नहीं इसको कष्ट होगा तो नहीं फेंकना, और ये तेरे लिए एक दिन अमर बूटी बनेंगे और वो द्रोणाचल पर्वत में जाके गिरे वही बूटी बनी। अब सबरी खाती है और खिलाती है। अब भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं। सबरी ने कहा प्रभु कैसा स्वाद है? भगवान ने कहा इतना अच्छा स्वाद है कि सीता के और सबरी माता कौशल्या माता के बनाए भोजन में भी नहीं है। भगवान ने ये सिखाया कि कोई अगर हमें प्रेम से कुछ भी खिलाए तो उसका धन्यवाद करो, और भले ही अच्छा ना हो फिर भी कहो कि बड़ा अच्छा है। अगर दूसरे को खुश करने के लिए हमें झूठी बड़ाई भी करनी पड़े तो उसकी श्रद्धा की बड़ाई जरूर करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा सबरी माता थोड़ी बात कर लो दो चार, इतनी दूर से हम आए हैं, अब तुम हमारा इंतजार कर रही थी, कुछ बोलो कुछ बतलाओ। तब सबरी ने कहा प्रभु आप श्रेष्ठ हो, परमात्मा हो, और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ, बस मेरे गुरु मतंग ऋषि ने मुझे राम राम मंत्र दिया था, बस मैं राम राम के अलावा और कुछ जानती भी नहीं हूँ। आज सबरी भगवान से कहती है कि प्रभु आधा में से आधा में मैं नारी, जिन्हें मैं मति मंद अगारी, यही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, और यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, आधा में से आधा अधिकारी, आधा में से आधा हम आपको श्रेष्ठ बनने लग जाए। तो सबरी ने कहा प्रभु मैं नीच जात में पैदा हुई अधम हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं आपकी स्तुति करूँ तो कैसे करूँ? तब भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और भगवान ने कहा 9 प्रकार में अगर एक को भी अपना लेता है तो बेड़ा पार हो जाता है। पर सबरी माता तुम्हारी भक्ति तो इन 9 से भी परे है, इन 9 से भी आगे है। तुमने जो किया वो संसार में आज के बाद
न करे। और भगवान ने तब यही कहा कि मैं ज्ञान बुद्धि कला जात पात कुल धर्म ये नहीं मानता, बस मैं कौन सा भाव मानता हूँ। अभी हमने कहा ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, कर्म योगी को नहीं मिलते, लेकिन भक्ति वाले को भगवान मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबरी से यही कहा है, कहे रघुपति सोने भगवान ने कहा कि ज्ञानी को भी नहीं मिलता। ज्ञानी को ज्ञान कहे का तपस्वी योगी को मैं इतने घंटे माला जपता हूँ, मैं रोज इतने बजे नहाता हूँ, इतने घंटे पूजा करता हूँ, मैं रोज इतना यज्ञ करता हूँ। अब भगवान कहते तुम करते हो तो सुनाते क्यों हो? करते मेरे लिए हो तो मैं जानता हूँ, जोर से बोलो, बताइए है कि नहीं? भगवान कहते सुनाने की जरूरत नहीं है, जो सुना दिया कि ऐसा किया तो भगवान कहते फिर उसका पुण्य भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी को नहीं मिलता, कर्म वाले को भी नहीं मिलता। कर्म करने वाला कितना कर्म कर ले लेकिन एक कर्म अधूरा ही रह जाता है। और भक्ति भाव वाले को भगवान मिलते हैं। जैसे आपने ज्ञान लगाया, आपने बोरिंग कराई, बढ़िया पाइप लगाया, स्टार्टर लगाया, मीटर लगाया, बटन लगाई, टंकी टोटी पाइप सब लगाया, और जैसी जरूरत के लिए पानी चाहिए बटन दबाया, लाइट बोल, जोर से बोलो, राधे राधे, ज्ञान फेल हो गया। अब आपने कहा आप कर्म करके पालेंगे, आप नल में गए, कुएं में गए तो वहां बाल्टी लोटा मग्घा चाहिए और हस्सी चाहिए कुआं से, और हिम्मत चाहिए, जोर से बोलो, वहां पर भी आप पराधीन हो। लेकिन गंगा के नदी में जाओ तो कोई स्टार्टर बटन टंकी की जरूरत नहीं, बोलो, लोटा बाल्टी की भी रस्सी की जरूरत नहीं, बस नहाओ धो, कपड़ा धो, खूब पानी पियो, घूम के चले आओ, जोर से बोलो। तो ज्ञान पराधीन, कर्म पराधीन है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान एक मंदिर की तरह है कि मंदिर पुजारी जितने बजे खोलेगा, इतने बजे बंद करेंगे, बंद होगा, उसका टाइम है, सिस्टम है। लेकिन गंगा नदी मंदिर से कम थोड़ी है, पर गंगा नदी किसी के खोलने से नहीं खुलती, न बंद करने से बंद होती। बोलो, वहां पर तो नहा के डुबकी लगाओ तो भी चलेगा, और बिना नहाए डुबकी लगाओ तो भी। बोलो, गंगा में आदमी भी नहीं नहाए तो घुसता है? बोलिए आप, गंगा पवित्र नहीं है? फिर भी भगवान कहते बहती गंगा में कोई दोष नहीं है, मुर्दा भी बह रहा, पन्नी कूड़ा कड़कड़ बह रहा, फिर भी वो गंगा जल है। तो भगवान कहते अगर तुम भक्ति भाव से रहोगे और भक्ति भाव से मुझको मानोगे तो तुमसे ऊंचा नीचा कम ज्यादा अच्छा बुरा कुछ भी होगा, वो गंगा नदी में बह के सब समुद्र में जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। तो अगर भगवान कहते हैं भक्ति भाव में नहीं हो, नदी की धारा में नहीं हो, तो भगवान कहते हैं ज्ञानी को भी पतित होना पड़ेगा, ज्ञानी को भी भोगना पड़ेगा। बोलो, बड़े बड़े ज्ञानी जेल पहुंच गए, जोर से बोलो, बताइए क्यों? क्योंकि ये नहीं कि हम महाराज लोग कथा भजन करते हैं तो हम लोग बुरा करेंगे तो बच जाएंगे। भगवान कहते कोई बचने वाला नहीं है, चाहे जो कोई हो, बड़े बड़े नहीं बचे तो हम लोग क्या है? जोर से बोलो राधे राधे। बस भगवान कहते अच्छा करो, सत्कर्म करो। हम लोग अपने को ज्ञानी नहीं मानते, हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है, न हम लोग कोई भक्त है, बस हमारा कर्म ब्राह्मण का भगवान का प्रचार करना, कथा भजन करना, तो हम लोग करते हैं। हम लोगों को तो कथा ही करना भी नहीं आता, जोर से बोलो राधे राधे, है कि नहीं है? बस ये जो गुरुओं से सीखा, जो हमारे बाके बिहारी के वृंदावन में पढ़ लिख करके हमें मिला, वही हम आप लोगों को बांट रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए कर्म योगी को भगवान नहीं मिलते, भक्ति भाव वाले को मिलते हैं। क्योंकि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए, तुरंत प्रभु मिल जाए। बस सीधे साधे बन करके रहो। भगवान कहते मेरे से बड़ा चतुर और चालाक कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान कहते मुझे भाव से प्राप्त करो। भगवान केवल भाव से मिलते हैं, है ना? भगवान ने जीवात्मा की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। ये जो जीवात्मा है ये पहले मिट्टी में रहता है, अणु परमाणु के रूप में, हम आप सब। फिर वही अन्न में आता है, अन्न के द्वारा पिता के पेट में जाता है, वही धातु बनता है, और जब माता पिता का संगम होता है तब जाकर के ये जीव उत्पत्ति होती है। अब कलरम एक रहते हैं, पंच रहते हैं, बुद्ध पहले ये छोटे आकार का होता है, पर 1 महीने में बेर के आकार का होता है, दूसरे महीने में और बड़ा पिंड बनता है,
तीसरे महीने में ये आकार ले लेता है और चौथे महीने में इसके सारे चिन्ह निकल आते हैं। जोर से बोलो। पांचवें महीने में इसकी सारी अस्थियां धातुएं आ जाती हैं। छठवें महीने में ये बन करके पूरा तैयार हो जाता है और सातवें महीने में इसकी बुद्धि जाग जाती है। फिर हम आप माता के पेट में कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। क्यों? माता खट्टा कड़वा नमकीन खाती है, उस बाप के लोथड़े में पड़ता, छटपटाते हैं। हम तो बाहर के लिए भागते हैं, लेकिन दरवाजा ढूंढते हैं पर निकल मिलता ही नहीं। घूम घाम करके फिर हम लोग शांत होके बैठ जाते हैं पेट ही में। फिर कहते हैं भगवान जो तुम हो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, तुम स्वतंत्र हो मैं परतंत्र हूँ, ऐसा क्यों? मुझे बाहर भेजो। तब भगवान कहते बाहर जाके क्या करेगा? तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान ने कहा कितने गए? और यही कह के गए, कोई भजन में नहीं, सब भोजन और भवन में लग गए। तो वो कहता है कि नहीं मुझे भेजो। भगवान ने कभी छोटी सी कोठरी में गुजारा होता फिर तो तुम्हें 200 गज का प्लाटो छोटा लगेगा। जोर से बोलो राधे राधे। पर वो कहता नहीं प्रभु मुझे बाहर भेजो। जब 7वें 8वें 9वें महीने 3 महीने हम आप माँ के पेट में भगवान की स्तुति करते हैं, तब भगवान विश्वास करते हैं चलो ये मेरा भजन करेगा, मेरा प्रचार करेगा। और तब भगवान प्रसूति नाम की वायु को आदेश देते हैं। वो माता के पेट में आकर के जोर का धक्का मारती है और माँ को पीड़ा होती है और हम माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं। फिर जब बच्चा बाहर आता है तो रोता है, कहाँ 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 कहाँ, मैं अभी कहाँ था, इतनी जल्दी कहाँ आ गया। बस वो भी भगवान ही को भूला था। गोद में ले लिया दादा दादी मम्मी पापा। अब दादी कहती बेटा मैं तेरी दादी हूँ, सोती नहीं पड़ोसी को ना पहले दादी कहने लग जाए। जोर से बोलो राधे ने मेरा नाती हो। चॉकलेट खिलाओगी, बिस्कुट खिलाओगी? मम्मी कहती है बोल बेटा मम्मी। पापा कहता है बोल बेटा पापा। सोचता नहीं पड़ोसी को पापा ना कहने लग जाए। जोर से बोलो राधे राधे। मम्मी सोचती है कहीं मेरी जिठानी को मम्मी ना कहने लग जाए, मुझे भूल जाए। जोर से बोलो। फिर वो कोई कहता मैं तेरी बुआ, मैं तेरा फूफा, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा मामा, और उससे किसी से मतलब नहीं। हर कोई अपना अपना रिश्ता उससे जोड़ रहा है, अपना परिचय बता रहा है। उस बच्चे को मतलब ही नहीं, जिसने ले लिया रख दिया। वो अपना हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, भगवान में खो जाता है। धीरे धीरे करके जब संसार में ममता का मोह का पर्दा पड़ा, अब वो भगवान को भूल गया, संसार में सब कुछ सीख गया, वही जो बताया था। इसके बाद में जब वो पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, मम्मी पापा ने अपना पढ़ाया, ये वो सब कुछ सिखा दिया। और ब्याह हुआ, परिवार आया, मम्मी पापा को भूला और फिर बच्चे पैदा किए, ब्याह शादी किया और मर करके चला गया। तो कपिल भगवान कहते हैं एक जीवात्मा कितनी बार गर्भ में आया, संसार में आके मर के गया। हम तुम कितनी बार से भटक रहे हैं, कितने वर्षों से ये भी पता नहीं है। और कितनी बार आ चुके जा चुके हो, कितनी बार आएंगे जाएंगे। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है ये मुक्ति का द्वार है। और जो भी सेवा करके भजन करता है, दान करता है, पुण्य अच्छा करता है, तो वो तो मुक्ति को पाता है। और जो कोई इसका उपयोग अच्छे से नहीं किया तो वो फिर 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। क्योंकि पुण्य रवि जय नैनम, पुण्य रवि तदपि न मुच्यति आशा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आज भगवान कपिल ने तरह तरह का ज्ञान माता से बुद्धि को दिया। माता जो होती जल बन करके बहने लग गई। और सुंदर कपिल भगवान ने जीवात्मा के बारे में सब कुछ बताया और बढ़िया उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 24 तत्वों के बारे में, शरीर के बारे में बताया। इस प्रकार करके माता जो होती ज्ञान सुनते सुनते जल बन करके बहने लग गई। बोलो कपिल भगवान की। थोड़ा तेजी से बोलो।